चलिए अब हम लोग आ गए हैं, सर के साथ चल रहे हैं मेले में। और रात में आज अभी हम लोग चल रहे हैं सिविल लाइंस की ओर। अच्छा, सिविल लाइंस चल बहुत रहे हैं। लंबे समय बाद हमारे विनय सर से हमारी मुलाकात हुई है, 10 साल बाद। लगभग 10 साल का समय व्यतीत हुआ है। 10 साल घुमा फिरा के 7-8 साल मान ले, नहीं तो डिस्कनेक्टिविटी के 10 साल बाद। जी सर। बड़े लंबे समय बाद हमें सर से मिलने का मौका मिला है। तो अभी हम लोग जाएंगे आज इलाहाबाद में सिविल लाइंस, और फिर इसके बाद पैराडाइज, फिर इसके बाद मेले की शेयर कराएंगे आपको। तो सर के साथ हम इलाहाबाद में जहाँ भी पैराडाइज होटल हो या नेताराम चौराहा हो या हर जगह अच्छी जगह जहाँ खाने की चीजें मिलती थी, सर ही खिलाए और आदत डाल दिए हैं। हम लोग सर की गाड़ी में, और न्यू ईयर में, टीचर्स डे में, हर जगह सर ही के साथ सेलिब्रेशन करते थे सर की गाड़ी में। और आज सर की गाड़ी में आज हम लोग घूम रहे हैं रात में और पूरा चल रहे हैं। आज विनय से हमारे साथ, और सर के साथ ही पूरा समय बिता रहे हैं बहुत दिन के बाद। और सर जैसा दिलदार आदमी आप लोगों को नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे शहरों में ढूंढने पर। और हमेशा जिंदगी को बिना टेंशन जीते हैं और हमेशा खुश रहने वाले इंसान। और सर की ये 6वीं या 7वीं गाड़ियां हैं क्या सर? जी जी। और सर की ये 6वीं गाड़ी है, स्कोडा है, जो भी हाल ही में लिए हैं सर। और सर लाइफ को फुल एंजॉय से कोई जिंदगी जीना सर से सीखे, और आज हम सर के साथ ही जिंदगी जी रहे हैं। बहुत समय हो गया था सर के साथ। और हम लोग चल रहे हैं सिविल लाइंस, और इसके बाद पैराडाइज, और इसके बाद कहाँ चला जाएगा सर? संगम चलेंगे। फिर संगम आज हम लोग रात में ही चलेंगे और सारा घूमेंगे आज सर के साथ। फिर कल दिन में भी देखा जाएगा, कुछ मित्रों और शिष्यों से भी मिला जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए चल रहे हैं, आइए देखिए, दिखाते हैं इलाहाबाद आप लोगों को। इलाहाबाद देखें, देखिए, साथ में संगीत का आनंद भी लेंगे। और इलाहाबाद देखिए और संगीत का आनंद है। सिविल लाइन चल रहे हैं, देखिए हाई कोर्ट बीसी रास्ते में एयरपोर्ट। और आज हम पहली बार बहुत लंबे समय के बाद सर के साथ लगभग 10 सालों के बाद इलाहाबाद की सड़कों पर घूम रहे हैं। 13 में चले गए थे यहाँ से नौकरी में, और आज सर के साथ समय बिताने का मौका मिला है। तो हम बोले कि नहीं, सर भी बोले नहीं, चलिए आज घुमाते हैं आपको, पूरा घुमा देते हैं। और सर खिलाने पिलाने का आदत सर ही डाले हैं, सारा घुमा कर। हम लोग हमेशा याद करते हैं। सिविल लाइंस की एक स्पेशल चीज खिलाता हूँ, हाँ, जो लंदन तक जाती है, और सोफिया लॉरेंस शॉप से आपको बहुत शानदार क्वालिटी का एक बढ़िया गिलोरी तो आपको खिला। और यहाँ पर चाहे कैफे हाउस, कॉफी हाउस हो, या नेतराम चौराहा का वो लजीज व्यंजन हो, कचौड़ी हो, या बैराना चौराहा का वो शुद्ध देसी घी का चाट हो, और सारे पैराडाइज का हो, सारे सर के ही नेतृत्व में हम लोग खाए हैं और खूब एंजॉय करते थे। चाहे न्यू ईयर की पार्टी हो, टीचर्स डे की पार्टी हो, और ऐसे ही गाड़ियों में हम लोग रात भर में घूमते थे। जब भी मूड हुआ सर निकल जाते थे गाड़ी के, चलो बिने चलते हैं, चलो अनु चलते हैं। तो अनु सर तो है नहीं, लेकिन फिलहाल मैं हूँ सर के साथ। और हम लोग आज निकल रहे हैं इलाहाबाद की सड़कों पर। पुरानी कंपनी के एक शख्स अभी हम लोगों के साथ अभी इलाहाबाद में हैं, जी प्रमोद जी। अब वो लॉयर हो गए हैं बहुत बड़े। हाँ हाँ, प्रमोद सर इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत वकील हो गए हैं। उनसे भी कल मुलाकात का समय है, बुलाया जाएगा उनको भी, और उनसे भी मुलाकात होगी समय मिलेगा तो। और सर के साथ फिर पता नहीं कब समय बिताने का मौका मिले, बहुत सोच समझ कर लेंगे। हाँ, 2 दिन हम लोग खूब जिएंगे, 2 दिन 10 साल की हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। और देखिए, 10 साल के बराबर 2 दिन। और इलाहाबाद का बहुत ही पहले से बदल गया। इलाहाबाद लगता है कि हाँ मेट्रो सिटी है, वैसे नहीं। अब इलाहाबाद अभी 2025 में जब आप दोबारा विजिट करेंगे जी सर, तो इस इलाहाबाद को आप दिल्ली जैसा पाएंगे जी। और इतना काम हो रहा है। और देखिए हम लोग आराम से जा रहे हैं विनय जी। जी सर, कहीं पूरे शहर के अंदर के लगभग सारी रोडें 4 लेन है, कहीं ट्रैफिक की कोई समस्या नहीं है। ये इसके लिए मैं सरकार को भी धन्यवाद दूंगा कि काम किया गया है। बहुत सड़क में बहुत अच्छा काम हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, लाइटिंग का भी काम हुआ है। हाँ बिल्कुल हुआ है, बहुत किया गया है। एकदम दिल्ली की जैसा लग रही है सड़कें। एक काम नहीं हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट वाला। जी सर, हाँ, रोजगार पर सरकार काम दे दे और महंगाई थोड़ा कंट्रोल कर ले, बिल्कुल। तो सरकार कोई बुराई नहीं है, बस यार बेरोजगारी से और महंगाई से आदमी त्रस्त है, और सरकार को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो पहले से सुरक्षा दृष्टि भी सर, बिल्कुल सब कुछ अच्छा होगा। हाँ, सुरक्षा भी हर चीज पर काम हुआ, एक काम को छोड़ करके। हाँ, थोड़ा लोगों की फाइनेंशियल कंडीशन खराब हो गई है, उतनी बढ़िया नहीं है। जी जी, उसके लिए सर कोविड भी जिम्मेदार रहा है। कोविड भी जिम्मेदार, कोविड ने बहुत प्रभावित किया है, लेकिन सरकार के नोटबंदी के कारण भी सर जी बहुत ज्यादा अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया। उसने, सरकार ने जिस पर्पज से नोटबंदी किया था वो सफल नहीं हो पाया। वो पर्पज में कर्मचारियों ने उसको डुबा दिया और उन पर कार्रवाई भी नहीं हुई, तो कहीं न कहीं वो विफल ही माना जाएगा। बंदी करने का फैसला सही था, लेकिन तैयारी नहीं की गई थी सर। बिना तैयारी की गई नोटबंदी, और जिसका परिणाम आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। और साथ में कोविड ने आकर उस पर आग में घी डालने का काम किया। लेकिन हाँ, सर हैं एकदम खुश दिलदार इंसान। 2022 बहुत सर का खराब बीता, लेकिन हम लोग कामना करेंगे कि सर के लिए 2023 अच्छा बीते। 2022 एक सामान्य मनुष्य के लिए बहुत क्रेजी भरा रहा सर के लिए।
मैं जानता हूँ, लेकिन मैं कैसे उभरा हूँ इस बात को भी मैं महसूस करता हूँ कि एक सामान्य मनुष्य होने के नाते मैंने उन बड़े बड़े झटकों से और सफल भी रहा, तभी ये चेहरा मेरा आपके सामने है, वरना इतने बड़े झटकों को एक सामान्य मनुष्य के वश में नहीं था। शायद विनय उतना आपको बताऊं कि उतने सारे झटकों के बावजूद शायद 1 या 2 दिन की कोई क्लास मेरी की मिस हुई हो। सही बात है सर, मैंने देखा लगातार मैं क्लास में था। मैंने तो फेसबुक से देखा सर आपका। मैं पूरी कोशिश करता रहा कि किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस बच्चों के बीच में ना हो। इवन इसी ड्यूरेशन में एक दिन 24 घंटे के आसपास, लगभग 12 घंटे के आसपास मुझे हवालात का मुँह भी देखना पड़ा। मैं वहाँ रहा, बताइए में जी चीज़ें बड़ी थी मेरे लिए बहुत, लेकिन सब चीज़ें वैसे हुई। और हम लोग इलाहाबाद की सड़कों पर ही निकल रहे हैं सर के साथ। बहुत 10 सालों के बाद सफ़र कर रहा हूँ सर के साथ, और रात का नज़ारा है और लग रहा है कि इलाहाबाद पूरा एकदम कोयटा लग रहा है एकदम पूरी तरह से। बहुत मॉडर्नाइज शहर हो गया और आशा है 2025 तक बहुत ही बेहतरीन शहर हो जाएगा। दिल्ली की तरह चौड़ी चौड़ी सड़कें और बड़े बड़े 2025 तक और बड़े बड़े अपार्टमेंट्स, लाइटिंग, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही बेहतर। देख सकते हैं आप लोग क्या लग रहा है प्रयागराज। मैं तो इलाहाबाद ही कहता हूँ कि मेरी आदत हो गई है, नाम सरकार ने बीच में बदल दिया, लेकिन मैं जब पढ़ता था तो इलाहाबादी नाम आज भी जुबान पर जिंदा है, तो मुझे इलाहाबाद आ ही जाता है। लेकिन मैं क्या बताऊँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन हाँ, धीरे धीरे छूटेगा, कोई चीज़ एक है कि नहीं छूट जाती है क्या सर। हम लोग इलाहाबादी बचपन से कहते पढ़ते सुनते आ रहे हैं, तो किसी चीज़ को भुलाने में समय लगा तो प्रयागराज है। पुराना नाम प्रयागराज था, लेकिन अकबर ने बीच में बदल दिया नाम, इसके इलाहाबाद कर दिया था। तो अब हम लोग लोक सेवा आयोग के सामने, तो हम लोग यूपी लोक सेवा आयोग के सामने, देखिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के सामने, और हम लोग का सबसे बड़ा चयन बोर्ड है यूपीएससी के बाद सीधा देश का सबसे बड़ा चयन बोर्ड है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। और इसको मिनी आईएएस भी कहा जाता है। आईएएस का समझे कि पिछलघु है, और पूरा नियम कानून इसका आईएएस का चलता है और टफ पेपर होता है। लेकिन हाँ, यहाँ के अधिकारियों का रुतबा अपना अलग है, प्रमोशन भी तेज होता है सर यहाँ, बिल्कुल अदर राज्यों की अपेक्षा। और यहाँ ही देश का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय स्थित है, हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट, जिसका नाम हम लोग जानते होंगे, और देश का सबसे बड़ा हाई कोर्ट है। और इस सिविल लाइन्स का तो पूछना ही क्या है। सिविल लाइन्स जो हर शहर में होती है, अंग्रेजों के द्वारा बसाई गई थी। यहाँ की वीआईपी एरिया मानी जाती है, वहीं उसी एरिया हम लोग घूम रहे हैं, और उसी एरिया में हम लोग घूम भी रहे हैं। और सर हमको ले चल रहे हैं उस रेस्टोरेंट पे जहाँ से कुछ चीजें, क्या सर विदेश जाती हैं यहाँ से बनकर भी। आपको आज एक पान खिलाऊंगा मैं। अच्छा सर, एक पान भी खिलाएंगे हमको। सूफिया लॉरेंस शॉप से। सूफिया लॉरेंस शॉप है, सा पान होता है, उस पान को आप देखेंगे, उसकी क्वालिटी एकदम बेहतरीन होगी। तो मैं तो खाता नहीं हूँ, लेकिन सर के रिक्वेस्ट पे खाऊंगा। खाने वाला वो पान, वो वाला पान नहीं होगा, हाँ, वो पान प्योर एकदम मिठाई होगा। अच्छा हाँ, मिठाई पान है। हाँ, सूफिया लॉरेंस, हाँ सर, सासर में एक लड़का खिलाया था हमको। तो सूफिया लॉरेंस यहाँ की बहुत फेमस दुकान है, और उस सूफिया लॉरेंस शॉप पर हम लोग चल रहे हैं और देखेंगे आज कैसा है सर के निर्देश। हम लोग इलाहाबाद के बारे में कुछ नहीं पता है कि यहाँ क्या अच्छी चीज़ें मिलती हैं। और सर बीटेक करने के बाद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से 2 महीना जॉब करके छोड़ दिया नौकरी, और टीचिंग में ही अपना प्रोफेशन जमाया सर, कि मन नहीं लगा सर का। आपको इलाहाबाद का दृष्टि आईएएस का जो है, और इलाहाबाद में दृष्टि आईएएस का भी संस्थान खुल गया है। अब हम लोग पीछे, हाँ, इसकी उधर। तो आज चलते हैं हम लोग सूफिया लॉरेंस शॉप पे और दिखाते हैं आप लोग क्या है। बहुत फेमस दुकान है। सर को हर यहाँ इलाहाबाद का पत्ता ऑनर हैं जो पान खिलाते हैं, जी जी, अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर चुके हैं। अच्छा, और जो सर का कहना है कि जो सूफिया लॉरेंस के ओनर हैं अमिताभ बच्चन के साथ भी काम कर चुके हैं। 21,000 तक के पान की डिमांड वहाँ होती है, 21,000। वहाँ मैक्सिमम पान का रेट आपको 21,000 रुपए तक की पान की बिक्री होती है। छोटी सी शॉप है, छोटी सी शॉप है, लेकिन बहुत डिमांडेबल है, और 21,000 रुपए तक का भी पान वहाँ बिकता है। और मैं चल कर वहाँ दिखाऊंगा आप लोगों को। और देखिए है सिविल लाइन्स इलाहाबाद का, और क्या रोचक नज़ारा। थोड़ा सा वॉल्यूम कर दीजिए सर, गाना को बढ़ा दीजिए, हाँ थोड़ा सा। और हम लोग म्यूजिक का लुत्फ होते हुए चल रहे हैं, देख लीजिए। सर म्यूजिक के बहुत शौकीन है। मैं सर का घर भी दिखाऊंगा आप लोगों को, बहुत ही बेहतरीन बनवाए हैं। और भाभी जी से भी मिलवाऊंगा आज। और सर के 2 प्यारे प्यारे बच्चे हैं,
का एकदम सर के फोटो कॉपी हैं दोनों। अब बहुत व्यवहारिक हैं, यही है, शहर में रहते भले लेकिन संस्कार बहुत अच्छा है। और भाभी जी को तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं, जब से हम लोगों से भेंट हुआ सर 2008 से। हमारे इंग्लिश वाले सर जो थे वो बोले कि बड़े अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं जो आज आए हैं। हमने कहा अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं हमारे विनय सर। तभी 10 साल हो गए लगभग, धीरे धीरे यहाँ से गए हुए। हाँ सर, 13 में 10 साल हो गए। रिलेशन बना हुआ है हमारा, लेकिन धीरे धीरे हम लोग पहुँच गए हैं अपने डेस्टिनेशन पर। और हम लोग आ गए हैं अपने डेस्टिनेशन सोफिया। और ये है मान्यवर माहे यहाँ का फेमस गारमेंट शोरूम। हम लोग सोफिया दुकान जो है यहाँ की फेमस आ गए हैं। और दिखाता हूँ, गाड़ी में ही उतर रहे हैं धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल 2 बार में खुलेगा। और मैं दिखाता हूँ आप लोग के यहाँ का फेमस सोफिया दुकान, जो छोटी सी दुकान लेकिन यहाँ पर मैक्सिमम 21,000 रुपये तक की पान की डिमांड होती है। और विदेशों तक भी लोग पान लेकर जाते हैं। और सर के साथ चल रहे हैं हम लोग। यहाँ का मान्यवर माहे है। और ये देखिए सोफिया लॉरेंस यहाँ का फेमस दुकान है, जहाँ की पान बहुत ही डिमांडेबल है। और हम लोग पहुँच गए हैं सोफिया लॉरेंस पे, मान्यवर माहे के बगल में है। देखिए ये है मान्यवर माहे और ये है फेमस दुकान यहाँ की। और सर हैं और हमको अच्छा पान खिलाने के लिए कह रहे हैं। हाँ, चूना बिल्कुल नहीं कच्चा, थोड़ा बहुत हल्का मुँह लाल ना हो ना। हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल लाल नहीं होगी गारंटी आपको। हाँ उसमें वो मतलब वो क्या कहते हैं उसमें लच्छा भी बिल्कुल नहीं हो। हाँ बिल्कुल नहीं चाहिए, नथिंग, जीरो। हाँ उसमें वो मतलब नशा वाली चीज़ ना हो। बिल्कुल भैया सर उसमें नशा वाली चीज़ ना हो, कोई जर्दा ना, और सब चीज़ होगा। 1 किलोरी बना दीजिए। हाँ नहीं, 2 पैक करनी है, 2 खानी है। 4 बनाइए। 4 मैनपुरी मत डालिएगा, चट्टा लीटा कर दीजिएगा। 4 राइट। अच्छा अच्छा। और देखिए यहाँ की फेमस दुकान है सोफिया लॉरेंस। अच्छा, और देखिए ओमपुरी साहब भी खा रहे हैं और इस ओमपुरी साहब के साथ हैं। और देखिए यहाँ भी है वीडियो में राखी सावंत भी पान खा रही हैं। वो सर इन्हीं का पान है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सर पहले आप कहाँ काम करते थे? हम काम नहीं करते सर, हमारी शॉप। अच्छा शॉप यहाँ भी, और कहाँ पे? सर से मैं पूछता हूँ कहाँ है? और हमारी शॉप एक ये है और एक चौक में है। चौक 2 शॉप चल रही है। अच्छा अच्छा। तो सर ने हमको बताया कि ये मतलब बहुत फेमस शॉप है और यहाँ मैक्सिमम कितने रुपए तक का मिल जाता है पान? हमारे यहाँ 551 रुपये तक का पान है। अच्छा अच्छा। सर बोले थे 21,000 रुपये तक की भी आती है डिमांडेबल? नहीं वैसा नहीं है। लोग कहते हैं और हम लोग पर इतने ही बनाते हैं। जी वो जी। इस पे सोने के वर्क का पान होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। देखिए गोल्ड वर्क है। हाँ जी जी। इस पर ये चांदी का वर्क है। चांदी वर्क है। अच्छा सिल्वर वर्क है। और वो वो तो सोने चेरी का है। ये अच्छा, चेरी है। गोल्ड वाला पानी स्पेशल ऑर्डर पर बनता है ना। जी जी। और देखिए सर हैं और सर के सौजन्य से हम लोग खा रहे हैं। और सर 2 पान यहाँ बनवा भी रहे हैं और ले भी जा रहे हैं। और एक भाई हैं लगाते हैं पान। हम लोगों ने अपने लिए 4 स्पेशल बनवाई है। हाँ। 2 घर लेके जाएंगे, 2 खाएंगे और 2 लेकर भी जाएंगे हम। बिल्कुल पैक करा के जाएंगे। और देखिए यही है सोफिया लॉरेंस यहाँ की फेमस दुकान। गुलकंद होता है जी सर। इनका ये जो स्पेशल गुलकंद होता है, ये इनकी स्पेशल रेसिपी है। जी जी। और ये शायद ही कहीं मिलती है। मतलब अच्छा। इसमें ही सब कुछ पड़ जाता है और वो उसी का सारा रेस्ट होता है। जी जी। लगा दीजिएगा, हल्के से क्वांटिटी बढ़ा कर। और सर अपने निर्देश से बनवा रहे हैं कि कैसे कैसे बनाइएगा। और हम लोग सिविल लाइन से इलाहाबाद के सोफिया लॉरेंस दुकान में, जो यहाँ की बहुत फेमस दुकान है और एक यहाँ चौक पर भी है। और देखिए इनके मालिक जो हैं कि किसके इनके साथ अपना इनका चलता है। देखिए पूरा बिजनेस है। बच्चन जी के साथ भी है। हाँ अमिताभ बच्चन, देखिए अमिताभ बच्चन जी के साथ भी है। और बाबा जी है। और इनके बाबा जी हैं और सब लोगों के साथ बहुत पुराने देखिए लंबे समय से काम लगा रहा है। हाँ। और इन लोगों का लंबे समय से चल रहा है काम। और देखिए पूरी फिल्म इंडस्ट्री के लोग भी इनके साथ अपना। देखिए विनय जी, जी देखिए सर। और पान की वैरायटी। और देखिए और ये पान, स्कॉच, ये पिस्ता, देखिए पान की वैरायटी है। हाँ? जी सर। ये ब्लैक करंट, हाँ। मतलब तमाम तरह के ये आइसक्रीम बेस्ड पान है। जी जी। आइसक्रीम बेस्ट पान है और बहुत इसको वैरायटी है। गर्लफ्रेंड को खिलाया जाता है। अच्छा सर करें गर्लफ्रेंड को जैसे के लिए खिलाया जाता है। गर्लफ्रेंड के लोग आते हैं तो यही वाला पसंद करती हैं। हाँ हम लोग के पास वही है, नहीं तो हम लोग किसको खिलाएंगे। चलो चलिए कुछ भी कहें, लेकिन है उन्हीं के लिए बेसिकली। अच्छा। हम लोग तो अपना यही देसी वाला, हम लोग देसी वाला खा रहे हैं। हाँ, असली वाला। और देखेंगे पूरी देखिए, फिल्म हम लोगों इंडस्ट्री ने के फेमस उसको फेमस लोगों पान का को दुकान बहुत लंबे समय करवाया, उससे सुपारी हटवा दी है। जी सर। हम लोग पान को कस्टमाइज कर इसमें से, लोग लाइक नहीं करते हैं। हाँ हम लोग सुपारी और इसमें से और चीज़ें जो है हटवा दिए हैं। तो ये है सोफिया लॉरेंस पान की दुकान। इसको सिल्वर फॉइल में लगा दीजिएगा।
और इसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरी जगह, पहले पान खा लेते हैं। पान खिलाते हैं। और ये पार्टी होने जा रही है और सर ले लिए हैं पान की पार्टी, और हम भी अब सर के साथ खा ही लेते हैं। और ये पान नहीं है, समझिए कि एकदम जान है, मिठाई है। और देख लीजिए आप लोग, और इसका वेराइटी है। और 2 हम लोग पैक भी करा लिए हैं, और 2 हम लोग खा भी रहे हैं। तो हाँ, सर हमको खिला रहे हैं। अभी पूरा खाइए एक बार में, बात तभी बनेगी। मिठाई है, मिठाई। मिठाई। अब हम लोग चल रहे हैं पैराडाइज रेस्टोरेंट, और इसके बाद वहाँ से हम लोग चलेंगे संगम। पैराडाइज रेस्टोरेंट यहाँ का बहुत फेमस रेस्टोरेंट है। और हम लोग, मुझे याद है कि मैं सर के साथ एक बार न्यू ईयर में वहाँ गया था, और बहुत अच्छा खिलाया था उसने। 2011-12 की बात होगी सर। और आज तक मैंने केक कभी किसी दूसरी शॉप से नहीं लिया है। हाँ, इलाहाबाद में देखिए थोड़ा महंगा होता है, बट क्वालिटी तो लाजवाब। पैराडाइज आप कहीं का मैं ऑल ओवर वर्ल्ड चैलेंज करता हूँ, कितना भी बेहतरीन आप खा लीजिए कहीं का भी, लेकिन पैराडाइज का मुकाबला कोई करता है। पैराडाइज बहुत ही बेहतरीन खिलाता है। आइटम थोड़ा महंगा होता है, कोई भी चीजें आप ले सकते हैं। महंगा नहीं है, बहुत ऐसा नहीं कि 100-200 का डिफरेंस हो। 1-2 पाउंड के केक में 100 रुपए का डिफरेंस आएगा मार्केट में। बहुत ज्यादा डिफरेंस भी नहीं आता है, लेकिन क्वालिटी बहुत होगी। बहुत बेहतरीन क्वालिटी होती है। जब भी इलाहाबाद आए तो पैराडाइज में आप जा सकते हैं, चाहे सोफिया लॉरेंस में पान खा सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन है। पैराडाइज की बगल में एक सागर रत्ना रेस्टोरेंट है, थोड़ा महंगा है लेकिन थोड़ी क्वालिटी मेंटेन करता है। लेकिन खाने के लिए तो बहुत ऑप्शन है। कई बार छोटे ये है बालसन चौराहा, मैं तो पहचान ही नहीं पा रहा हूँ, गजब बना दिया है। और इलाहाबाद का सर बताया तो पता चला। और यहीं से बगल में पैराडाइज रेस्टोरेंट है, और हम लोग वहाँ पहुँचेंगे। और ये देखिएगा भरद्वाज ऋषि की और यहाँ 30 फीट ऊंची प्रतिमा बाएं साइड में। अच्छा, भरद्वाज ऋषि की 30 फीट ऊंची प्रतिमा भी लगी है। मैं जब पढ़ता था तो उस समय नहीं लगी है। देखिए प्रतिमा है 30 फीट ऊंची, भरद्वाज ऋषि की, जिनसे मिलने राम आए थे। आप उनको देखे होंगे पुराणों में, रामायण में। यही भरद्वाज मुनि का आश्रम था, और बहुत बेहतरीन सजावट हो गया। भरद्वाज पार्क सामने नजर आ रहा है, और ये सामने है पैराडाइज रेस्टोरेंट, बालसन चौराहे के पास। बहुत ही बेहतरीन बेकरी का आइटम देता है। केक तो इतना बेहतरीन देता है, क्या पूछना है इसके यहाँ। अब कभी भी आए तो यहाँ लोग तो उठा सकते हैं और कहेंगे यहाँ सच में। देखिए है पैराडाइज रेस्टोरेंट, और हम लोग पहुँच गए हैं सीधा सोफिया लॉरेंस के बाद पैराडाइज रेस्टोरेंट, और सीधा सरी के साथ एक बार मुझे यहाँ आना हुआ था, और बहुत बेहतरीन खिलाया था ये, मुझको याद है। देखते हैं अंदर केक लेना है सर को, चलते हैं हम लोग और ले चलते हैं आप लोगों को पैराडाइज रेस्टोरेंट। और ये है, हम लोग चलते हैं पैराडाइज के अंदर और देखते हैं कैसे देता है, क्या चीज़ें हैं। और देखिए केक पफ्स, और बड़ी फेमस दुकान है आज की पैराडाइज रेस्टोरेंट। देखिए ये है पैराडाइज रेस्टोरेंट। देखिए पैराडाइज रेस्टोरेंट है यहाँ का सबसे फेमस दुकान, और हम लोग आ गए हैं। ये है यहाँ का सबसे फेमस पैराडाइज रेस्टोरेंट। देखिए, और सर पाइनएप्पल ले रहे हैं। ये है यहाँ की सबसे फेमस पैराडाइज रेस्टोरेंट, देख लेंगे। केक है यहाँ, ये केक है यहाँ के, देख रहे हैं क्या जो क्वालिटी है। ये है पेस्ट्री और एक केक है। सर्वश्रेष्ठ वैरायटी उपलब्ध होती है, केक जो बढ़िया से बढ़िया वैरायटी हो गया। हो गया, पेमेंट हो गया है। और केक की सबसे बेस्ट बिल दिए थे सर भैया, ला कर दिए हैं। देखिए बिल। तो अब हम लोग चल रहे हैं, मेला क्षेत्र में एंट्री कर रहे हैं, और साथ में भाभी जी भी आ गए हैं, इनके 2 प्यारे प्यारे बच्चे भी हैं। और हम लोग पहुंच रहे हैं अब मेला क्षेत्र में बहुत दिन के बाद। 19 में आया था तो बस रात में आया,
और सुबह देखा कर रात में चला गया था। मैं भी स्टेशन में पहली बार जा रहा हूँ इधर की तरफ। हाँ सर भी स्टेशन में पहली बार आज ले जा रहे हैं। मैंने चलो घुमा देते हैं तुमको। मैंने चलिए सर। और भाभी जी भी आ गए हैं और वहीं पे केक कटेगा इस बार मेले में ही। और देखते हैं मेला, वो देखे बहुत दिन हो गया था कैसा है, और आप लोगों को भी दिखाने की कोशिश करते हैं। और यह है यहाँ का मेला क्षेत्र संगम का, प्रयागराज का बहुत ही बड़ा मेला क्षेत्र है यहाँ का। अब घूमेंगे तो दिन बीत जाएगा लेकिन अंत नहीं होगा इस पार उस पार मिलाकर। और देखिए यहाँ का मेला चल रहा है, पूरी लाइटिंग की व्यवस्था, और पहुँच रहे हैं हम लोग मेला क्षेत्र में। अभी मार्केट अभी भंडारा लगा है, मार्केट अभी लगी है लेकिन लगना चालू हुई है धीरे धीरे। और देखिए तमुओं का शहर बसना प्रारंभ हो गया है। कहाँ अभी देखो कहाँ लगी है मार्केट, देखो ये भंडारा है उनका शिव महिमा वाला। और इधर ये देखिए तंबुओं का शहर है जहाँ कल्पवासी यहाँ वास करते हैं आकर माघ में। और ये मेला क्षेत्र है और हम लोग रात में ही मेला क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं। तो सिर्फ शुरू हो रहा है धीरे धीरे। अब धीरे धीरे अभी चीजें चालू हो रही हैं। अभी बहुत सारी दुकानें आई हैं, वो आ रही हैं, आने वाली हैं। चलिए हम दिखाते चलते हैं हम लोग को मेला। इधर अभी दुकानें सजी हैं, रात्रि का समय है तो भीड़ कम होगी। बाहर के उनके गेंदे फूलों की महक आई अंदर। जी जी। और ये देखिए इधर मेला का क्षेत्र है और हम लोग इसी क्षेत्र में चल रहे हैं। अभी काम चल रहा है, अभी मेला काम चल रहा है, दुकानें धीरे धीरे से अभी शुरुआत हो रही है। 14 जनवरी से पहला स्नान उसी दिन होता है। पहला ये शुरुआत होगी अच्छी तरह से, पहला स्नान है उसी दिन। और मेला क्षेत्र में भी मैं भी पहुंच गया हूं। और देखिए इधर फूलों की दुकानें सजी हुई हैं, भंडारा गिरी भी चलता है। हाँ, और यहाँ लड्डू बिक रहा है। और मेला क्षेत्र में ही हम लोग हैं, पहुंच रहे हैं। अरे वाह, राजरू वाले आ गए इस बार। आ गए राजरू वाले हो रहा है। अच्छा, सबसे पहले ही आ गए ना। चले हम ले चल के शुरुआत कर दें। दुकान लगाई कि नहीं? हाँ लगी हुई है, खड़े हैं वो लोग। तब हम आज ले ही। और आगे मेला का खड़ा क्षेत्र में हम लोग देखिए संगम का काम। और देखिए ये मेला क्षेत्र दिख रहा है रात में। देखिए क्या अद्भुत नज़ारा है, आपको दिख रहा होगा रात में। जैसे आकाश में सितारे जल रहे हैं वैसे लाइट दिख रही होगी। पूरा जितनी नज़र जा रही है, सारा मेला क्षेत्र है संगम का, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही होगी। और पूरा ये लाइटिंग देखिए हर क्षेत्र में। मेला वालों का और ये देखिए ये ना रामायण देखकर। और रामायण चल रहा है यहाँ पर, पर्दे पर देख रहे होंगे डिस्प्ले का चैनल है, डायरेक्ट चैनल से चला रखा है। और देखिए जहाँ तक अपनी नजरें जाएंगे पूरा मेला क्षेत्र है। और हम लोग संगम मेला क्षेत्र में घूमने आए हैं। 14 जनवरी से पहला स्नान होगा तो और मेला और भयंकर हो जाएगा भीड़। और साथ में सजावट और तैयारियाँ। थोड़ा सा शीशे खोल दो, नहीं तो अंदर पाँव हो रही है। और देखिए मेला क्षेत्र में आपकी जहाँ तक नजरें जाएंगी वहाँ तक ये मेला है पूरा संगम का। देखिए आपकी अंत नहीं मिलेगा, कितना दूर तक है इस साइड से कि उस साइड तक। और हम लोग संगम पे आ गए हैं त्रिवेणी मार्ग पे। मैं भी आ गया हूँ बहुत दिन के बाद, स्टैंड ड्राइव के बाद सर के साथ। लिखा था नसीब में, कोई प्लानिंग नहीं थी, सडनली आना हो गया। नसीब प्लानिंग करके चलते तो नहीं आते। हाँ, प्लान करके चलते तो नहीं आ पाते। कोई कार्य बिना प्लान के करेंगे तो बेस्ट होगा। जी सर। और जब प्लान करेंगे तो फिर बढ़िया नहीं होगा। नहीं होगा, सोचा ही नहीं था कि मुझे आना पड़ेगा। सडनली आना पड़ गया, जरूरत पड़ती है तो छुट्टी नहीं मिलती है। अब प्लान नहीं था तो छुट्टी मिल गई। कुदरत का नियम है, प्राकृतिक नियम कि जब आप बहुत सोचेंगे कि ये और देखिए मेला क्षेत्र है पूरा, तो कभी नहीं। आपकी नजरें जहाँ तक जाएंगे वहाँ तक लाइटें जल रही हैं। और भंडारा खूब चल रहा है। हुसैन अपना नजारे में खाना कम बनाते हैं और भंडारा में अपना खाते पीते रहते हैं, जान ही रहे हैं। और ये है संगम, यहाँ से देख रहे होंगे आप। और ये मेला क्षेत्र में हम लोग घूम रहे हैं। और ये यहाँ का बहुत बड़ा मेला है। पैदल चलेंगे तो दिन भर में थक जाएंगे, पूरा घूम भी नहीं पाएंगे। चलते ही रहेंगे पैदल अगर। हाँ, चलते ही रहेंगे हम लोग गाड़ियों में चले। देखे कितना देर से चल रहे हैं, पार नहीं किए हैं। क्या करते हैं, यही तो करते हैं। नहान वाले दिन इतना चला देते हैं कि आपका नहान में पैदल चल के हो जाता है। सुबह
रात से शुरू देखिए इतने रोड 14 जनवरी की तैयारियां चली हैं स्नान की और जबरदस्त रोड बनाया। मेला क्षेत्र में हम लोग गाड़ी चल रही है अब तक, सोच लीजिए कितनी लंबा चौड़ा है। और देखिए लाइटिंग का व्यवस्था जबरदस्त है, पहले से मेला भव्य होने लगा सर। हाँ बाबा जी की सरकार है, हाँ, बाबा जी की सरकार में व्यवस्था बाबा लोगों के लिए बहुत बढ़िया है। बाबाओं की व्यवस्था चौकस रहेगी। हाँ, और देखिए कहा जाता है तंबुओं का शहर बस जाता है। देखिए तंबुओं का शहर है पूरी तरह से बसा हुआ रेती पर, संगम पर, तीर्थराज प्रयाग में। और बहुत ही बड़ा मेला क्षेत्र है ये। मैं इसका वर्णन क्या करूं, कितना बड़ा क्षेत्र है। आप कभी आएंगे देखेंगे तो बोलेंगे जानेंगे हाँ सचमुच। और जबरदस्त तैयारियां हैं और 14 जनवरी को पहला स्नान, उसको लेकर प्रशासन अलर्ट है और तैयारियों में जोर शोर से जुटा हुआ है युद्ध स्तर पर। और ये है यहाँ का मेला क्षेत्र और यहाँ से रोक दिया गया है, गाड़ियाँ आगे बढ़ने नहीं दी जा रही है। तो हम लोग को लग रहा है कि यहाँ देखिए पुलिस प्रशासन है और जाने नहीं दिया जा रहा है, दूसरे मार्ग पर मोड़ा जा रहा है हम लोग को। वहाँ संगम जाने का मार्ग है इधर सामने, मार्ग चुनेंगे हम लोगों को परिवर्तन का मार्ग चुनेंगे। अब पुलिस लाए हैं और करे कि नहीं इधर से गाड़ी मोड़िए, तो हम लोग गाड़ी मोड़ कर क्या करेंगे, निकल रहे हैं दूसरे ओर। हम लोग आ गए हैं एकदम गंगा जी के तट पर, संगम पर। और देखिए पूरी लाइटिंग जल रही है और बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और इस संगम पे हैं और एक गाड़ी से उतर के हम लोग, और देखिए और भाभी जी भी आ गई हैं, पहचान लीजिए। और एक क्या नाम है आपका? हाँ, शिखा भी है साथ में और मित हैं सर के बड़े बच्चे। और आपका क्या नाम है बाबू? प्रीत। वाह सर, मित और प्रीत। और हम लोग आ गए हैं पूरी तरह से संगम पे। हाँ, और देखिए ये यहाँ का बहुत ही ज़बरदस्त क्षेत्र है यहाँ का। और देखिए लाइटिंग की व्यवस्था 14 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं। और ये मेला जहाँ तक नजरें जाएगी वहाँ तक आपको सिर्फ लाइट ही लाइट दिखेगी और मेला ही मेला दिखेगा। और सामने गंगा जी हैं, देख रहे होंगे पानी है और सर हैं और सर के साथ इनके बड़े बच्चे हैं, मीत हैं। और वहाँ भाभी हैं, उनके साथ उनके बच्चे प्रीत हैं और शिखा हैं। और हम और इधर पूरा संगम का क्षेत्र है, आपकी नजरें जहाँ तक जाती होंगी। चलिए आप लोगों को पास लेकर चलते हैं। और देखिए नाव में तैयारियां ज़बरदस्त हैं, झंडे लगे हुए हैं और तैयारियां बहुत ही ज़बरदस्त हैं मेला क्षेत्र में। प्रशासन बहुत अलर्ट है, लोग घूमने आ रहे हैं, श्रद्धालु घूमने आ रहे हैं, साथ में हम भी बहुत दिनों के बाद आ गए हैं। और देखिए यहाँ की नावें एकदम तैयार हैं नौका विहार के लिए संगम की। और यहाँ पर देखिए प्रशासन एकदम अलर्ट है, पुलिस प्रशासन ने रात में भी ड्यूटी है, चौकस हैं लोग। और मेला क्षेत्र है पूरा ये, और एक नज़ारा आपकी नज़रें जहाँ तक जाएंगी कोई अंत नहीं मिलेगा। भाभी कहाँ रह गई? अच्छा अच्छा, बना तो दिया चौकस से। देख बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था हो गई है यहाँ पे संगम पे। बहुत इस पहले से व्यवस्था सर बहुत बढ़िया है। यहाँ से रिमोट काम कर गया। पे संगम पे केक काटने की तैयारी चल रही है और सर केक लिए हैं पैराडाइज से और वही केक काटा जाएगा। और सर के दो बच्चे हैं, मीत और प्रीत। प्रीत को मैंने पहली बार देखा है सामने से, मीत को तो जन्मदिन में रहे हैं एक दो बार हम। और देखिए केक काट रहे हैं सर। अच्छा, शिखा काटेगी केक। अच्छा, प्रीत काटेंगे और साथ में मीत और शिखा, तीनों लोग संगम पे केक काट रहे हैं। वाह, वेरी गुड। हाँ, पहले खिलाइए प्रीत को। खाओ बाबू, खिलाओ। अरे आइए, सर को खिलाओ, विनय सर को खिलाओ। हम वीडियो बनाएंगे। देखिए आज ये सभी बालक न्यू ईयर की पार्टी का केक संगम में अपना काट रहे हैं। आज विनय सर के आने के उपलक्ष्य में हमारे विनय सर ने बड़ी दिलदारी दिखाई है। जब से आए हैं तब से लगातार मेरे साथ हैं। अरे वाह, शिखा हमारी विनय सर को केक खिला रही है। अब सर हमारे विनय सर जो है शिखा को केक खिलाएंगे। अच्छा, हाँ 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 हाँ।
ये बात नहीं तक तुम अपना टोपा हटा ले तो बहुत बढ़िया आती। उतार दो। उतार दो, देखा जाएगा। ये तुम भी उतार दो। आइए थोड़ा सा सर। बिल्कुल बिल्कुल। आ जाइए, आप आ जाइए बाबू। सर के दोनों बच्चे हैं छोटे बच्चे, जिनसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ और मेरा आने को ये सर बात। काट रहे हैं। ये जितना बड़ा हो गया उसके और पहले आप चले गए थे। देखिए इससे अच्छा दिया है सर केक। हाँ, केक की क्वालिटी भाई पैराडाइज की अच्छी होती है। आपको खाइए बढ़िया। शिखा को छक के खाना था ना केक, ज़्यादा ज़्यादा खाएगी। खा के ख़त्म करके चलेंगे। थोड़ा सा छोड़ देना, आंटी के लिए घर में खाएंगी। देखिए ये हम आज सभी लोग यहाँ अपनी केक की पार्टी चल रही। देखिए दूर दूर तक मेले का नज़ारा, शानदार नज़ारा। संगम के तट पर, संगम के तट पर अपनी नई स्कोडा के साथ सभी लोग केक खा रहे हैं। सर को खिलाइए, सर को। हम खा चुके हैं, अब नहीं खाएंगे। खाइए।